हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th of February going on till the 2nd of March. Okay, so ambitious Capricorn, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Queen of Raphael, the Star, Leap of Faith, Page of Michael, New Beginnings, Ace of Ariel, 5 of Gabriel. Okay, overall energy है 7 of Gabriel की and clarifiers भी ले लेते हैं, फिर एक साथ रीडिंग शुरू करेंगे। We have the Page of Swords, 10 of Swords, Chariot, Ace of Cups, 5 of Cups, 9 of Cups, 8 of Swords, 6 of Cups, 2 of Cups, Queen of Cups, 9 of Swords, Ace of Wands, Queen of Wands, Page of Wands, the Sun. We have the 7 of Cups. Oops, what's wrong with me? ये डेक वैसे भी काफ़ी स्लिपरी है। And plus, I'm clumsy. Justice, Hierophant, okay. 3 of Swords, 4 of Cups, and the Knight of Pentacles. शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से। Capricorns, ओवरऑल एनर्जी है 7 of Gabriel की। So yes, protection is required. गार्डेड रहना है, खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, सेफ रखना है एंड दूसरों के जुल्म सितम नहीं सहने हैं। ओके, कोई तो कर रहा है आप पे कुछ जुल्म। ये कोई लविंग रिलेशनशिप में हो सकता है। आई फील मे बी आपका पार्टनर आपको थोड़ा इमोशनली इस हफ्ते डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है, इमोशनली लो फील करवा रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड फील करा रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। देयर इज़ अ चैलेंज, ओके, इवन इफ पार्टनर की तरफ से नहीं है, बट ये कुछ चैलेंज है इस हफ्ते जो आपको फेस करना पड़ रहा है किसी दूसरे की वजह से या दूसरों की वजह से, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, बॉस की वजह से, कोलीग्स की वजह से या वर्क प्रेशर की वजह से, वर्क डिमांड्स की वजह से, जो भी रीज़न है, मुझे लग रहा है कि ये वो लविंग रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिफ्ट हो सकता है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है। बट अदरवाइज ये किसी भी तरह का चैलेंज दिख रहा है इस हफ्ते। सो ये कार्ड आपको बोल रहा है हैव कॉन्फिडेंस, ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग, क्लेम योर पावर, हैव कॉन्फिडेंस एंड खुद को लाइक आई सेड खुद को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ओके। सो प्रोटेक्ट करने से अच्छा है पहले ही इतना गार्डेड रहना है, इतना स्ट्रॉन्ग रहना है कि कोई आपको इतनी आसानी से डिस्टर्ब ना कर दे, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना पावर, इमोशनली डिस्टर्ब होने का पावर हम किसी और को अगर देंगे या दूसरों को दे के रखेंगे, देन वी आर इन फॉर ट्रबल।
फिर तो चीज़ें बिगड़नी ही हैं, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा नहीं निभा सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो वो कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन करेगा ही एंड फिर आप डिस्टर्ब होंगे। वी हैव द क्वीन ऑफ प्रोफाइल। सी अगेन डिस्टर्ब, इमोशनल बैलेंस की बात कर रहे थे हम, एंड ये क्वीन ऑफ कप्स बात करती है इमोशनल बैलेंस की। ये बिल्कुल कंट्रोल में है अपने इमोशंस के। सो यस, मंडे को आप बहुत हैप्पी मोड में दिख रहे हैं, लविंग मोड पे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है। ओके, गिविंग है, जेनरस है, ओपन है। बट यहाँ पर मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी का बचपना, दैट इज़ व्हाई आई सेड ये कोई एक्सटर्नल सोर्स है, कोई और पर्सन है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई कुछ ऐसा कह रहा है, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। दिस इज एयर एलिमेंट विच स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। सो कुछ ऐसी बात कोई चाइल्डिश एक्ट करके बचपने में या स्टूपिडिटी में कुछ कह रहा है जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये गॉसिप भी दिखाता है। ओके, मे बी देयर इज़ अ गॉसिप मॉन्गर, आपके बारे में कोई कुछ ऐसी बात फैला रहा है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। विद द चैरियट आई फील ये कैंसर एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ कप्स भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है। मे बी ये पर्सन कोई कैंसेरियन हो सकता है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। देयर इज समथिंग टू डू विद रूमर्स, गॉसिप, रूमर्स, या आपको कोई बैकस्टैब कर रहा है, कोई आपका अपना बन के, दोस्त बन के, वेल विशर बन के, लेकिन बैकस्टैब कर रहा है। ओके, सो ये सही गलत, यहाँ पर एक वाइट स्विंग्स है, एक ब्लैक है। सो वाइट एंड ब्लैक इज द गुड एंड बैड। ओके, सो सही एंड गलत। सो इसकी परख आपको करनी है, कौन अपना है, कौन पराया। ओके, सो यू हैव टू बी अ लिटिल गार्डेड। ये बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है। स्टार कार्ड ऑन ट्यूसडे। सो अगेन स्टार कार्ड कह रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पर भी मैंने कहा था हैव कॉन्फिडेंस। इस हफ्ते ये बहुत ज़रूरी होगा। अपने पावर में रहना, अपनी लाइट को डिम ना होने देना। ये जो स्टार पावर है आपका, जो आपकी ब्राइटनेस है, जो आपकी लाइट है, उसको डिम नहीं होने देना किसी और की वजह से। ओके, स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट भी दिखाता है, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट है, एंड 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन बीच में क्या है, 5 ऑफ कप्स। सो ये आप अपनी खुशी, अगेन किस्मत मेहरबान है, किस्मत आपको खुश रखना चाह रही है। किस्मत कह रही है कि यू आर अ स्टार, यू कैन शाइन ब्राइट। आप हमेशा ये ब्राइट मोड पे रह सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है। एंड आप क्या कर रहे हैं, अगेन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसमें आप उलझे हुए हैं और आप लाइफ की ब्यूटी मिस कर रहे हैं। लाइफ जो गिफ्ट्स आपके लिए लाई है, लेकिन आप उनको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ में ये लाइक आई सेड, कोई या तो आपके बारे में कुछ ऐसी बात फैला देगा इस हफ्ते, या उस आपके बारे में कुछ ऐसा बोल देगा जो आपको पता लगेगा एंड आप हर्ट होंगे कि ये तो दोस्त था, या ये तो इतनी अच्छी दोस्त थी, एंड इसने मेरे पीठ पीछे ऐसे कैसे कह दिया। सो समथिंग इज़ हर्टिंग यू। एंड यहाँ पर क्लियर एंजल्स कह रहे हैं कि पावर आपके पास है, आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, यू आर शाइनिंग ब्राइट। तो ऐसे लोगों पे अपनी खुशी वैसे भी क्यों डिपेंड करानी, जो कि उसका प्रेशर ले ही नहीं सकते, उल्टा आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे। सो डोंट डू दैट। ओके, यस, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। सो एंजल्स कह रहे हैं जस्ट स्टे इन योर पावर। ओके, वी हैव द फूल कार्ड हियर, लीप ऑफ फेथ, मेजर आर्काना का एरीज एनर्जी है। सो यहाँ पर एक प्योरिटी रखनी है, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ एक्शन, एंड प्योरिटी इन योर एनवायरनमेंट, इन द सेंस किन लोगों के साथ आप वक्त बिता रहे हैं, किन लोगों को आप खुद को इन्फ्लुएंस होने दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने दे रहे हैं। ओके,
ये बहुत ज़रूरी है। गलत लोगों के साथ रहेंगे तो फिर उसका गलत ही नतीजा निकलेगा। सो यहाँ पर अगेन सी किन लोगों के आप साथ हैं। यहाँ पर अगेन 2 लोग हैं 6 ऑफ कप्स में, एंड यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स में 2 लोग हैं। तभी मैंने कहा था ये कुछ लव रिलेशनशिप की बात हो सकती है, ओके, जिसमें दिस इज़ योर सिचुएशन। ये देखिए, फिर से आप अपना पावर खो के आप दूसरे की वजह से ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ओके, सो द म्यूजिक, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक कह रहा है इट्स नॉट स्टॉपिंग। सॉरी, आई हैड टू पॉज। ओके, सो यस, क्लियरली यहाँ पर मुझे कुछ लव कनेक्शन, पार्टनरशिप, कोई दोस्त दिख रहा है, ओके, बिकॉज 2 people are here एंड ये पर्सन आपको दोस्ती में या रिश्ते में डिसअपॉइंट कर रहा है, या फिर ऐसे ट्रीट कर रहा है कि आप पावरलेस फील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी फील कर सकते हैं इस हफ्ते। मे बी इस पर्सन का बिहेवियर कुछ इस हफ्ते आपकी तरफ ठीक नहीं है। दैट इज़ वाई रिपीटेडली एंजल्स कह रहे हैं कि अपना पावर किसी और को नहीं देना है, ओके। इतना हक किसी और को नहीं देना है कि आपको इमोशनली या मेंटली रिस्ट्रिक्शंस में डाल दे या फ्रस्ट्रेटेड फील कराए। सो दिस इज़ लूजिंग योर पावर। एंड लीप ऑफ फेथ, स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ रफाइल, 7 ऑफ गैब्रियल, ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि वो पावर अपने पास रखिए, ओके। चैरियट कार्ड भी वही कह रहा है कि बी इन द ड्राइवर्स सीट। ये नहीं है कि कोई और गाड़ी चला रहा है और आप बस बैठे हैं उसमें। आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, किस स्पीड पे जाएगी। आपका कंट्रोल होना चाहिए, ओके। यू शुड टेक द ड्राइवर्स सीट एंड आपका फैसला होना चाहिए आप कब क्या फील करना चाहते हैं, ना कि दूसरे का कब वो आपको कैसा फील कराना चाहता है या चाहती है, ओके। सो क्लियर, ये 3 दिन का यही मैसेज है। एंड ओवरऑल ऑल्सो थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ माइकल। फ्रैंकली कैप्रिकॉर्न्स, आई फील यू शुड सी द रीडिंग ऑफ कैंसर। मे बी आप किसी कैंसरियन से डील कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ रफाइल एंड चैरियट कार्ड ये कैंसर एनर्जी है। एंड यहाँ पर भी वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर एनर्जी। एंड कैंसरियंस की रीडिंग में कुछ ऐसे ही आया था कि वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे को हर्ट कर रहे हैं एंड रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। एंड आपकी रीडिंग में है कि आप हर्ट हो रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं किसी की वजह से, एंड आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आपने पावर उसको दिया हुआ है। सो समहाउ ये कनेक्शन मुझे लग रहा है मे बी जो पर्सन इन्वॉल्व है उसके चार्ट में डेफिनेटली ये वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, कैंसर एलिमेंट, ओके। सो पहला कार्ड हमारा यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैंने कहा था कुछ कोई ऐसा कह सकता है आपको, डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ें कह रहा है इस हफ्ते कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है उसकी वजह से, ओके। ये क्वीन ऑफ कप्स जो भी है ये आपके इमोशन से खेल रही है, इसका कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, बट ये आपके इमोशन से खेल के शी इज़ enjoying, शी इज़ डेफिनेटली enjoying herself। आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है तो इस क्वीन की एनर्जी बढ़ रही है, ओके। आपको डिस्टर्ब होता देख, इरिटेट होता देख, फ्रस्ट्रेट होता हुआ देख, इसको कुछ या तो खुशी मिल रही है, किसी तरह का सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। सो दिस इज़ अ लिटिल मेस्ड अप, ओके। थोड़ा सा ये क्रेजी डायनामिक्स दिख रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली खुश हो रहा है, ओके। इसको वहाँ से और इंस्पिरेशन मिल रही है कि यस और ज़्यादा इसको बुरा फील कराओ क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है। सो कैप्रिकॉर्न को और ज़्यादा बुरा फील कराओ, इस चीज़ से बचना है। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, जजमेंट का कार्ड है। नाउ सेम चीज़ अगेन कैंसर रीडिंग में भी जजमेंट का कार्ड था कि उनके लिए था कि दे नीड टू रियलाइज
कहाँ वो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं एंड कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हैं। एंड आपके में यहाँ जजमेंट कार्ड कह रहा है कि जागो और देखो कहाँ आप वीक पड़ रहे हो और क्यों। दैट इज वॉट यू नीड टू आस्क। ये देखिए मेजर फायर एनर्जी आपके लिए आई है। एंजल्स कह रहे हैं ये जो आपकी अंदर की आग है, जुनून है, पैशन है, कंट्रोल है, पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो। ओके आप कोई वीकलिंग नहीं हो कि कोई कुछ आके आपको कह के डिस्टर्ब करके हर्ट करके चला जाए और मज़े ले ले। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट डन। ओके सो वो अंदर की जो सन एनर्जी है, अपने अंदर की उस फायर को पहचानो। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर कंट्रोल खुद लेने की बात है। अपनी खुशी अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेने की बात है। ओके एंड ये जजमेंट कार्ड वही कह रहा है, उठो जागो, स्मेल द कॉफ़ी। ये खुशी का कंट्रोल, खुशी का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? आपके। ओके सो यस, नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, वो क्या करना चाह रहा है, चाह रही है, उससे खुद को अपनी एनर्जेटिक बॉन्ड कट कीजिए एंड अपने आप पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस कीजिए। ओके सैटरडे वी हैव द एस ऑफ एरियल, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग है, कुछ अच्छा हो रहा है इस दिन। ओके कोई स्पेशली मनी से रिलेटेड, मटेरियल बेनिफिट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। यहाँ पर आपको कोई ऑफर भी आ सकता है जो कि आपकी सिचुएशन में आई फील एक चेंज ला रहा है, हेल्दी चेंज ला रहा है एंड आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे विद जस्टिस कार्ड एंड हायरोफेंट। ये है लिब्रा एंड टॉरस एनर्जी और दोनों ही साइंस वीनस से रूल्ड हैं। ओके प्लैनेट वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, प्रोस्पेरिटी, ब्यूटी, लव। ओके सो वो प्यार, मुझे लगता है ये वीनस आपको इंस्पायर करने आया है कि वो ब्यूटी, वो सुकून, वो हैप्पीनेस अप्रिशिएट करो अपनी लाइफ में एंड सस्टेन करो। ओके दूसरे की वजह से ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी खुशी मिली है दूसरे ने आके डिस्टर्ब कर दी। दिस शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। ओके अगर अपना कंट्रोल रखेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग ही होगी। ये जो ब्लेसिंग है वीनस की तरफ से जो आ रही है आपके पास, डेफिनेटली मनी इज कमिंग इन, प्रोस्पेरिटी इज कमिंग इन, कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है, प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट्स, कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। ओके या कुछ गिफ्ट ऑफ मनी हो सकता है, फाइनेंशियल गिफ्ट हो सकता है किसी बड़े की तरफ से, बॉस की तरफ से, बिकॉज हायरोफेंट ये कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोई बॉस भी हो सकता है जो कि आपके फेवर में कुछ मे बी इंक्रीमेंट दे रहा है। सो समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग हियर फॉर यू। ओके एंड एंजल्स कह रहे हैं ये अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड प्रोस्पेरिटी इंजॉय करना एंड सस्टेन करना सीखो। सो वी हैव 5 ऑफ गैब्रियल ऑन संडे। 5 ऑफ गैब्रियल अगेन ड्रामा की बात करता है। हमारे अराउंड लोग कुछ ऐसे हैं कि वो अगेन दे थ्राइव ऑन डिस्टर्बिंग अदर्स। ओके सो वैसे ही लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करके, आपकी एनर्जी लो करके दे आर थ्राइविंग, दे आर एंजॉइंग। ओके सो ये वही आई फील सेम एनर्जी आपके अराउंड है, लेकिन आपको अपनी हर्ट से अब लेसन मिल गया है टू कट एनर्जेटिक कॉर्ड्स। यहाँ पर आप एनर्जेटिकली बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप डिसकनेक्टेड हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं, आप उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। आप शायद कोई फ़ोन कॉल आंसर नहीं कर रहे हैं, उसका मैसेज आंसर नहीं कर रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे हैं कि बस जो करना था कर लिया, अब इनफ, जितना मुझे हर्ट होना था हो गया। ओके अब और नहीं। सो समथिंग, जजमेंट कार्ड इज सेइंग समथिंग यू हैव टू पुट एन एंड टू। ओके कि बस अभी बहुत मुझे परेशान कर लिया, अब और नहीं। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ ये जो ऑफर आया है, कुछ न्यू बिगिनिंग की चांस आई है, अपॉर्चुनिटी आई है, टेक दैट। ओके यूनिवर्स आपको किसी अनहेल्दी रिलेशन या सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन से निकाल के एक हेल्दी माइंडसेट की तरफ, हेल्दी एनवायरनमेंट में, हेल्दी लोगों के साथ
शिफ्ट ट्रांसफ़र करना चाहता है। ओके, सो इसमें पूरा आई फील आपको यूनिवर्स का साथ देना चाहिए। एंड नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, तो अब आपको क्लैरिटी हो गई है क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द काली ऑरेकल। माँ काली से थोड़ी हम हिम्मत लेते हैं, बिकॉज हिम्मत की ज़रूरत है। वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कोई तो आपको बुली कर रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है आपको हिम्मत की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, एंड लुक एट दिस, अभी तक किसी भी साइन को इतना फियर्स रूप माँ काली का नहीं मिला है। ओके, ट्रोमा नागमो, आपको ये फियर्स रूप क्यों मिला है और क्यों मेरे मुंह से निकला कि आपको हिम्मत की ज़रूरत है। समहाउ आपको कोई बहुत ज़्यादा दबा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, बॉसी एनर्जी है, एंड ऑल्सो बुली की एनर्जी मुझे लग रही है। समबडी इज ट्राइंग टू बुली यू, आप किसी से घबरा जाते हैं शायद। सो यहाँ पर ट्रोमा नागमो, जो ये माँ काली का रूप है, ये तभी रीडिंग में आता है जब सच में आपके वेलबींग को एक थ्रेट है। ओके, आपके मेंटल पीस, इमोशनल वेलबींग को एक मेजर झटका लगा है और आगे और लग सकता है, जो कि और वर्स हो सकता है। तब ये माँ काली का रूप स्टेप इन करता है एंड कहता है कि अब बस हो गया। ओके, सो अब अपने फ्रीडम पे काम करना है, अपने फुलफिलमेंट पे काम करना है। सो ये फियर्स रूप क्लियरली आपको ये मैसेज देने आया है। ओके, कि हमेशा स्वीट एंड हम्बल एंड गलेबल नहीं रहना है। तो कोई भी आके आपको बुली करना चाहे वो करके चला जाए, इतना स्वीट, इतना इजी नहीं रहना है। दैट इज़ वॉट आई फील। सो ये फियर्स रूप कह रहा है कि सामने वाले को मतलब अपना ये उग्र रूप, फियर्स रूप भी दिखाइए, ताकि वो दोबारा हिम्मत ना करे टू पुट यू डाउन, टू लेट यू डाउन। ओके, सो ये चीज़ अब आप ही को अपने में जगानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगेन कनेक्शन दिख रहा है मुझे कैंसर एंड आपकी रीडिंग में। सो मे बी यही डायनामिक्स है, एक कैंसर इज़ बुलिंग यू एंड आप दब रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के बर्थ चार्ट में कैंसर ज़रूर होगा, बिकॉज उनके भी जो फाइनल कार्ड था दैट वाज टू डू विद कार्मिक डेट क्रिएशन। एंड ये जो माँ काली का रूप है, ये भी बात करता है कर्म की। ओके, कि कर्म अच्छे हैं एंड दूसरे हम पे कुछ बुरा कर रहे हैं, तो स्वीटली उसको सहना भी कार्मिक जस्टिस नहीं है। ओके, सो यहाँ कार्मिक बैलेंस की ज़रूरत है। सो इस चीज़ में भी कैंसर एंड आपके कार्ड्स बहुत इन ट्यून है। सो मुझे वही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये दो रीडिंग्स आई फील कनेक्टेड आई हैं एक दूसरे के साथ। सो यस, ये फियर्सनेस अपने में जगाइए। ओके, बिकॉज क्लेंजिंग की ज़रूरत है। क्लियरली माँ काली कह रही हैं कि समथिंग नीड्स टू गो। ओके, सो जो चीज़ों की सफाई करनी है वो कीजिए, उससे क्लेंजिंग मिलेगी एंड साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलेगा, मेंटल रिलीफ मिलेगा, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। ओके, किसी और की वजह से इतना मेंटल स्ट्रेस ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।